हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद बाबा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस सेशन में जो हम अभी पूरी बात करने चल रहे हैं वो पूरी बात करने चल रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम्स को लेके। और एसएससी जीडी एग्जाम्स आपको सबको पता है कि बहुत जल्द कंडक्ट होने जा रहे हैं। नवंबर में शायद इसका जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2 नोटिफिकेशन है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी पहले, बट अभी कोई दिक्कत नहीं है। 2 नोटिफिकेशन है, एक नोटिफिकेशन आपको 2024 का मिलेगा और एक नोटिफिकेशन 2025 का मिलेगा, ठीक है। और दोनों की सूचना आपको जो है लगभग मिल चुकी होगी, ठीक है। तो अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैकेंसी, लगभग अगर यहाँ 80-85 हज़ार की बात चल रही है, अगर नहीं तोड़ा गया और 50 हज़ार दे दिया गया, 84 हज़ार ने दिया, मतलब चलो 50 हज़ार दे दिया और फिर 50 हज़ार करके दे दिया, या अगर यहाँ 80 दे दिया और वहाँ 50 दे दिया, तो लगभग बहुत सारी वैकेंसी हो जाएंगी। 1,30,000 1,20,000 ऐसे वैकेंसी बन के जाएंगी। और इसमें सेलेक्ट नहीं होते तो बहुत मुश्किल होगा, और कहीं सेलेक्ट होना बहुत आसान है। अगर आपके पास कुछ क्राइटेरियाज़ हैं तो बहुत आसान है पेपर निकालना। समझिए मेरी बात कहने का कि अगर आपके पास हाइट है 170 की और आपकी रेस 4.8 किलोमीटर के तैयार हो जाए 24 मिनट में, इतनी चीज़ें हैं, और हाई स्कूल सिर्फ रखते हैं आप 10th, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कुछ ना करिए, केवल हाई स्कूल होना चाहिए और जो है हाइट आपकी 170 होनी चाहिए। हाइट के और भी क्राइटेरियाज हैं, नॉर्मली आपको बता दे रहा हूँ। हाइट में मेल में ये है, और अगर आप एसटी आते हैं तो 162.5 एसटी के लिए, ईमेल की बात कर रहा हूँ मैं। अब फीमेल में हाइट की अलग से बात कर दे रहा हूँ। फीमेल में जो हाइट मांगी जा रही है वो है 162.5, और एसटी के लिए है यही 150। मतलब अगर एसटी के अलावा और कोई भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 162.5 फीमेल में, ठीक है। और नहीं नॉर्मल अगर आप एसटी हैं तो 150। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि मेल में क्या है, यानी पुरुषों में क्या है, पुरुषों की हाइट 170 होनी चाहिए, लेकिन अगर एसटी हैं तो जितना नॉर्मल महिलाओं का है यानी 162.5 वो आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट होती है इसकी। और कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एससी एसटी और इनके लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट अभी बता रहा हूँ, जो चीज़ें बात ज़रूरी है पहले उस पर करते हैं। कि इसमें क्या है कि हाइट वगैरह तो आपको बता दिए, इसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे कि जनरल को 18 से 23 लेते हैं, ठीक है। यही सेम चीज़ ईडब्ल्यूएस का भी है, चाहे जहाँ भी हो। उसके बाद में ओबीसी को एक्स्ट्रा 3 साल है और एससी एसटी को एक्स्ट्रा 5 साल है, ठीक है। ये सिचुएशन है। एससी एसटी को एक्स्ट्रा 5 साल मिलते हैं, यानी उनकी जो एज होगी 28 तक जा सकती है। और एससी एसटी की जो है वो क्या कहते हैं 28 तक, और ओबीसी की 26 तक ये हाइट वो मतलब क्या कहते हैं एज जा सकती है। ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इतनी सी आप बात को समझनी थे। अभी कुछ चीज़ें और इसमें बचती हैं, अगर आपको तो सही से बताना है कि समझ लीजिएगा। हाँ, अब एग्ज़ाम का बेस बताते हैं, ठीक है। चलिए एग्ज़ाम के बेस को थोड़ा समझते हैं। एग्ज़ाम सबको पता है कितने का होता है। एग्ज़ाम इसका जो होता है 160 नंबर का अब होता है। न्यू पैटर्न जो इस टाइम पे चल रहा है 160 नंबर का हो रहा है। 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चन का एक जो है पेपर होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, 2 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक चुनना होता है, 20 क्वेश्चन। मैथ 20 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जीएस जीके 20 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो इतना जाके बनता है। 1/4 की माइनस मार्किंग है, यानी 0.5 मार्क, यानी आधे नंबर की माइनस मार्किंग है। 1/4 की माइनस मार्किंग, यानी 4 गलत क्वेश्चन पे आपका 1 अंक काट दिया जाएगा। 4 गलत क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन, मतलब अगर 5 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4 और 5, और आपने ये 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो भले इसको सही किया, कोई मतलब नहीं, 0 अंक, ठीक है। बेसिक सी बात इतनी सी है, यही समझना होता है। हाई स्कूल इसमें मांगी जाती है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है, ठीक है। अब इतना समझ लिए होंगे। और कुछ चीज़ें और भी जो आपको बताना था मैंने बता ही दिया। सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस होता है, ये सब चीज़ें बहुत बार बता चुके हैं, अभी भी बता दे रहे हैं। तो अगर मेहनत से पढ़ते हैं तो चीज़ें आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं इसको सही बता रहा हूँ, 2018 में दिया, ठीक है, 2021 में, 2022 में, ये 23 मान लीजिए, हाँ 2022 ही है। 3 बार ये वैकेंसी मैंने दी है, और तीनों बार के तीनों बार निकाला। कभी कोई कट ऑफ, जितनी कट ऑफ इनकी हाईएस्ट जा सकती थी, हर एक कट ऑफ को क्लियर किया हर बार, ठीक है। बहुत सारी पिछली वीडियो में पढ़ा है, यहाँ भी थंबनेल पे मैं लगा दूंगा। झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, बिल्कुल एकदम सीरियसली बात है। कुछ चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें बहुत लोगों को बहुत कुछ समस्या आती है। अब मेन बात अब स्टार्ट होती है कि पेपर को आप कैसे निकालेंगे, इसी पे हम बात अब फोकस करके करते हैं। मान लीजिए हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है और जीएस जीके है। कुछ लोग इसमें से इंग्लिश लेते हैं, ठीक है। अब मेनली बताता हूँ आपको, अगर उत्तर भारत के आप हैं
तो आपकी एक बेसिक समस्या इंग्लिश रहती है, आप कितना भी कूदें हिंदी से अच्छा आप इंग्लिश नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपके पास हिंदी है तो आप हिंदी में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो किसी भी कीमत पे आप 20 करने का प्रयास करिए। लेकिन अगर 18 करते हैं या 15 तक भी कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ 18 से 15 बहुत ख़राब है, 18 करने का प्रयास करिए हिंदी में। वैसे तो 15 भी बहुत है, बट 18 करेंगे तो सिलेक्शन पक्का होगा। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 15 जरूर करिए, ठीक है। और जीएस के नहीं, मैथ में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और 20 में किसी भी कीमत पे 15 यहाँ भी करिए। और जीएस के में अगर 10 भी कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर वैकेंसी 84,000 है और ईयर जो है, कुछ लोगों को और बात बता दूं, एज का रिलैक्सेशन नहीं है इस बार, ठीक है। तो एज में रिलैक्सेशन के बहुत कम चांसेस हैं, मान के चलिए ना के बराबर है और सेम एज रहेगी, सब कुछ रहेगा, तो एज रिलैक्सेशन भूल जाइए। तो एज रिलैक्सेशन नहीं है, भर्ती बड़ी है, चुनाव का साल है, कट ऑफ नॉर्मल जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है पीछे बहुत सारे सेट हैं, पढ़ें कैसे इस पे बात करते हैं थोड़ा, कि अब आप पढ़ेंगे कैसे, ये गेन कैसे करेंगे, यहाँ 18 नंबर, यहाँ 15 नंबर, यहाँ 15 नंबर कैसे गेन करेंगे, इस पर थोड़ा बात करते हैं। देखिए एसएससी में प्रीवियस ईयर अगर आपके पास है, प्रीवियस ईयर पे आपके पकड़ है तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। केवल प्रीवियस ईयर, पिछला रिकॉर्ड जितना है तैयार रखिए, आपका काम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर पीछे 52 सेट जो ये हुए हैं, 52-53 सेट से ज़्यादा ही हैं, कम नहीं है, ये देख लीजिए, ठीक है। जो 2022-23 वाला एग्जाम है, 2022-23 में एक एग्ज़ाम हुआ है जो 23 की जनवरी में कंडक्ट हुआ था, उस वाले एग्ज़ाम्स का पूरा सेट और 2021 वाले एग्ज़ाम का जितना सेट है, ये अगर सिर्फ ये दो पे अच्छी पकड़ बना के जाते हैं तो मैथ और रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि बहुत सारा सेट हो जाएगा, लगभग 100 के आसपास सेट हो जाएगा। और हिंदी, मतलब हिंदी के लिए अलग से बता दे रहा हूँ, ये इतने में कंट्रोल हो जाएगा, मैथ और रीजनिंग आपकी, ठीक है। बाकी बचता क्या है, चैप्टर वाइज, इसी से कह रहा हूँ कर लीजिएगा चैप्टर वाइज। बाकी बचती है हिंदी, हिंदी के लिए सिर्फ आदित्य पढ़ लीजिए, और या हो सके तो यही प्रीवियस ईयर में से दोनों क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर मारिए और आदित्य जरूर पढ़ लीजिए। आदित्य ये वाली बुक आप जानते ही होंगे। और जीके में ज़्यादा आपको शहंशाह बादशाह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लूसेंट लेवल पे पढ़ लेते हैं, ये लूसेंट पढ़ लेते हैं और ये स्पीडी रिले को पढ़ लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन कुछ हद तक पक्का होगा। जितनी बात कर रहा हूँ आपको नॉन सीरियस लग रही होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। इस एग्ज़ाम को निकालना है तो आप एसएससी कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये 3 चीज़ बहुत अच्छा करिए। और अगर एसएससी दे रहे हैं तो इंग्लिश वही अच्छा करना होता है। तो ये जीडी है तो यहाँ हिंदी का ऑप्शन है, तो हिंदी भी अच्छा करना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट बेसिक आप अच्छा रखेंगे तभी आप एसएससी सिलेक्शन देगी, आपको नहीं सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कुछ कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। फिर से एक बार इसकी बात मैं करूँगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, फिर से बात करूँगा इसी चीज़ को, ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स ओपन है, जितना चीज़ें पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, बहुत आराम से आपको समझा दूँगा। चीज़ें बहुत ठीक ठाक इसका नॉलेज है, जो दिया हुआ है अभी चीज़ों को समझना है। देखिए जो कट ऑफ गई थी 2018 की, 2021 की और 2023-22 की, ठीक है, ये 3 कट ऑफ अभी नॉर्मल मैंने ये तीनों एग्जाम दिए हैं और एक तीनों निकाला, कभी कोई समस्या नहीं हुई। अभी इसका एक निकाल लगा भी दूंगा और जो बचेगा थोड़ा बहुत आप कहेंगे तो 2018 वाले भी दिखा दूंगा, दोनों का दोनों दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, बस मस्त से पढ़िए, सोचिए विचारिए नहीं ज़्यादा। जितना एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूँ, आप पेपर निकाल लेंगे, अगर चीज़ों को सही से समझेंगे तो पक्का निकाल लेंगे। 2018 में जो किसी कट ऑफ गई थी नॉर्मली 88 से शुरू हुई थी कट ऑफ, ठीक है। सबसे टफेस्ट बता रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो होती है वो 88 लगी थी एसएसएफ वगैरह में, ठीक है। 2021 में, और ये मेल की बात हो रही है, मेल फीमेल में अगर यही जानना चाहते हैं तो 80 लगी थी, ठीक है। और 2021 में सेम का अगर देखना चाहते हैं तो 85 लगी थी, और अगर इसका देखना चाहते हैं फीमेल का तो 78 लगी थी। इसमें कुछ लोग जो है, मैं एकदम जर्नल की बता रहा हूँ, इसी के 2-4 नंबर इधर उधर होता है, ठीक है, सबका। मैं जर्नल में हूँ, जर्नल की बात कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं, ये जो है 78 है, ये फीमेल का है, ठीक है। अब बाकी बातें करते हैं 2023 का। सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी के गया है और इसी पैटर्न पे आपको पेपर देना है 160 नंबर वाले पे। इसकी कट ऑफ 142 गई थी, 142, यानी लगभग 71 क्वेश्चन 80 में से, समझ रहे हैं ना। कहीं छोड़ने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन हाँ ये था कि एज रिलैक्सेशन था, इस बार ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। इनकी गई थी वो फीमेल की 132 गई थी। इसमें ईडब्ल्यूएस जाना चाहते हैं तो 140 गई थी। इसमें ईडब्ल्यूएस जाना चाहते हैं तो 83 गई थी। हाँ ईडब्ल्यूएस इसमें 83 गई थी, ठीक है। कुछ लोगों को ईडब्ल्यूएस जाना होगा। 2 बार ईडब्ल्यूएस जब से अप्लाई हुआ है तो एक बार 83 गई है, एक बार 143, मतलब 2 नंबर का केवल अंतर है, ठीक है। तो इसी तरीके का पेपर हो रहा है। मस्त से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। कुछ चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक होगा फिर तुरंत 2 एग्ज़ाम लगा हुआ है। अब इसी पे बात करते हैं कि एक एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है
फरवरी मार्च में, फिर जस्ट 6 महीने में 1 फरवरी मार्च में पेपर होने जा रहा है, फिर जस्ट 6 महीने बाद एक आपको फिर होने जा रहा है कहाँ, अगस्त में और सितंबर में। 6 महीने भी नहीं है, ठीक है, पूरे पूरे 5 महीने में लगातार पेपर, यहाँ भी 50,000 से ऊपर भर्ती, यहाँ भी 50,000 से ऊपर भर्ती, इससे ज़्यादा भर्ती नहीं आती, कभी भी नहीं आएगी। आप कुछ भी कर लीजिए, यूपी में भी ऐसी इतनी बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। मेहनत से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब आते हैं बुक्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस पर मैं लगूंगा अच्छे से, चीज़ों को डेली डेली जितना अपडेट हो सकेगा इसका मैं ज़रूर बता दिया करूँगा थोड़ा बहुत, ताकि सिलेक्शन हो लोगों का। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप हिंदी के लिए क्या करेंगे, अब एकदम स्ट्रेट बता रहा हूँ, और रीजनिंग के लिए क्या करेंगे और मैथ के लिए क्या करेंगे। पहले 3 चीज़, जीएस जीके का बाद में बोल दूंगा, जीएस और जीके। हिंदी में सबसे पहले आदित्य जरूर ले लीजिए, ठीक है, आदित्य ले लीजिएगा, सबसे पहले जरूर ले लीजिएगा। और पिछला पेपर, जितना ज़्यादा पिछला पेपर खरीद सकते हैं खरीद लीजिए जाके, ठीक है। हिंदी आपके इतने में बहुत अच्छी, 20 में 20 मारने लायक हिंदी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आप क्या करेंगे, रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना। रीजनिंग में सबसे पहले यहाँ भी मैं आपको बोलूँगा कि एक अरिहंत की आती है, अरिहंत की ले लीजिए अगर ले पाएँ। और दूसरी चीज़ पिछला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रैक्टिस से। एसएससी बिना प्रैक्टिस के नहीं निकाल सकते, कुछ भी कर लीजिए। जो पैटर्न है इस टाइम पे, जितना बेरोजगारी है उस हिसाब से, मैथ के लिए आप, मैं कहूँगा एसएससी का कोई भी बुक उठा लीजिए, एसएससी प्रीवियस ईयर, उसमें से आप अंक गणित लगाइए, यानी अर्थमेटिक, ठीक है, उसी में से आपको अंक गणित लगाना है। प्लस 52, 53 सेट जरूर लगा लीजिएगा, जो पिछला पेपर हुआ एटलीस्ट 160 में, वो जरूर मैथ के लिए लगा के जाइए, इतना ही सफिशियंट हो जाएगा। अब जीएस जीके की बात एकदम अलग से करूँगा, इसमें आप सिर्फ लूसेंट, ठीक है, लूसेंट यूज कर लीजिए और एक आध प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, ऐसे पढ़िए। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर बन के जरूर आएगी किताब, लिखित दे रहा हूँ, ये किताबें आएंगी एसएससी जीडी की, जीएस की लेके आइए स्पेशली, ठीक है, और आराम से आपका काम हो जाएगा। अब ये नहीं कि नॉर्मल किसी का उठा लीजिए, घटना चक्र उठा लीजिए आप, हो सकता है आ जाएगा उनका, नहीं तो किरण वालों का आ जाएगा, नहीं तो कुछ और प्रकाशन है उनका उठा लीजिए, नहीं तो कुछ कोचिंग्स भी हैं उनका भी ले सकते हैं। इतना करने के बाद ज़रूर से ज़रूर कोई कुछ भी करके आप एक बैच ले लीजिएगा, ठीक है, अपने मन से मत उड़िएगा, बैच एक कोई भी ले लीजिएगा, 400-500 में आपको बैच मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। एसएससी जीडी का बैच 400 में अच्छा खासा मिल जाएगा, कोई भी चैनल का उठा लीजिएगा, ठीक है। ये बात हो गई मूल बात, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। करंट वगैरह पेपर के जस्ट पहले कुछ दिन पढ़ लीजिएगा, स्पीडी से कुछ और से कुछ मैराथन लगा के आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पिछला अगर आप पेपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे प्रीवियस ईयर पे, तो आप सिलेक्शन भूल जाइए, सही बता रहा हूँ, लिखित दे सकता हूँ कि भूल जाइए। प्रीवियस ईयर पे अच्छा खासा पकड़ रखिए, मेहनत करिए, हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब इस पे जितना जो है आपको अपडेट मिल पाएगा मिलेगा, आप देंगे जरूर, प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रयास करेंगे कि कुछ चैप्टर्स भी इसमें डालेंगे, अभी नहीं, लेकिन हाँ कुछ रुक के जब वैकेंसीज ओपन होने दीजिए, बस 24 तारीख से ओपन है, उसके बाद आपको टारगेट बैच एक प्रयास करेंगे कि डालने, ठीक है। तो देखते रहिए, और थोड़ा भी अच्छा लगता है, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आपका अपना ही चैनल है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद आप सभी का।